आज हम क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस की बात करते हैं। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस क्या हैं? जैसे कि हमारा लास्ट चैप्टर जिसमें हमने मैसेज इंटेग्रिटी एंड मैसेज ऑथेंटिकेशन की बात की थी। मैसेज की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए और ऑथेंटिकेट करने के लिए मैसेजेस को हमने कहा था हम जो है डॉक्यूमेंट एंड फिंगरप्रिंट जैसा मैसेज एंड मैसेज डाइजेस्ट यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम ना सिर्फ मैसेज की इंटेग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं, यानी हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि मैसेज के कंटेंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, और साथ साथ मैसेज भेजने वाले को ऑथेंटिकेट करने के लिए भी डाइजेस्ट यूज़ होते हैं। मैसेज डाइजेस्ट को यूज़ किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल जो है भेजने वाले के फिंगरप्रिंट या फिर सिग्नेचर के तौर पर काम करता है। सो इस मैसेज डाइजेस्ट को बनाने के लिए हमने बात की थी कि एक हैश फंक्शंस यूज़ होते हैं। ठीक है, वो हैश फंक्शन क्या करते हैं, फ़िक्स साइज़ के मैसेज से एक फ़िक्स साइज़ का डाइजेस्ट बनाते हैं, जिसे सिग्नेचर के तौर पर या फिंगरप्रिंट के तौर पर मैसेज के साथ अटैच करके भेजा जाता है रिसीवर को, सो दैट मैसेज की इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन को कंफर्म किया जा सके। बहरहाल क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस हैं क्या, एक्चुअली हमने ये जानना है आज के चैप्टर में। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस को बेसिकली हमने उसका मेन आइडिया लेना है, हमने फिर डिफरेंट स्कीम्स देखनी है, हमने दो पॉपुलर हैश फंक्शंस सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम 512 SHA-512 एंड विल पूल के उनको जो है डिटेल में देखना है। हम अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन बेसिकली ऐसा फंक्शन होता है जो कि एक मैसेज लेता है फिक्स आर्बिट्रेरी लेंथ का, यानी किसी भी साइज़ का हम उसे मैसेज दें तो वो एक फ़िक्स साइज़ का डाइजेस्ट बनाता है। और एक्चुअली हमने ये तो हमें पता चल गया कि हैश फंक्शन डाइजेस्ट बनाता है, लेकिन किस तरह से बनाता है वो हैश फंक्शन, क्या करता है मैसेज के साथ आर्बिट्रेरी लेंथ की कि एक फ़िक्स साइज़ का डाइजेस्ट या फिंगरप्रिंट जनरेट होता है। एक्चुअली हमने वही इस चैप्टर में जानना है। हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं आइट्रेटेड हैश फंक्शंस के साथ, एंड देन हम टू ग्रुप्स ऑफ कंप्रेशन फंक्शन देखते हैं। आइट्रेटेड हैश फंक्शन क्या है? आइट्रेशन का मतलब क्या है जी? आइट्रेशन का मतलब हम सब जानते हैं किसी चीज़ को रिपीट करना, लूप में रिपीटिशन जो होती है उसे हम आइट्रेशन बोलते हैं। आइट्रेटेड हैश फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जो कि रिपीटिवली एक ही मैसेज के ऊपर रिपीटिवली इम्प्लीमेंट होते हैं, सो दैट मैसेज से एक डाइजेस्ट बनाया जा सके। तो जहाँ पर हम बार बार हैश फंक्शन को रिपीटिवली यूज़ करें, उन हैश फंक्शंस को आइट्रेटेड हैश फंक्शंस बोलते हैं। जैसे कि आइट्रेटेड हैश फंक्शन का सबसे पहले आइडिया मार्कल डैमगर्ड ने दिया। मार्कल डैमगर्ड ने क्या स्कीम थी उसके लिए? मार्कल डैमगर्ड ने कहा कि जो भी ओरिजिनल साइज़ का मैसेज है, आर्बिट्रेरी लेंथ का, किसी के पास कोई भी साइज़ का मैसेज है, लेट्स से हम कहते हैं जी कोई किसी के पास 60 बिट का मैसेज है, लेकिन अगर लेट्स सपोज कि ये मैसेज जो इनपुट लेता है वो 60 नहीं बल्कि 64 बिट का लेता है, तो उसके साथ पैडिंग या फिर लेंथ बिट्स एक्स्ट्रा बिट्स ऐड की जाएंगी। मैसेज को एक फ़िक्स साइज़ का मैसेज बनाया जाएगा। आर्बिट्रेरी लेंथ के मैसेज से एक फ़िक्स साइज़ का मैसेज बनाया जाएगा। फिर उस फ़िक्स साइज़ के मैसेज को पास करवाया जाएगा। फिर उस फिक्स साइज़ के मैसेज को पास करवाया जाएगा। डिवाइड किया इसने छोटे पार्ट्स में, और उन छोटे पार्ट्स को फिर मैसेज के पार्ट्स को ब्लॉक्स को जो है बारी बारी कंप्रेशन फंक्शन से गुजारा है। और ये कंप्रेशन फंक्शन बेसिकली क्या है यहाँ पर, ये कंप्रेशन फंक्शन की यहाँ पे हैश फंक्शन का काम करेंगे, जिसमें क्या हो रहा है, ओरिजिनल मैसेज को डिवाइड किया जाएगा स्मॉल साइज़ में, यानी चंक्स में उसके मैसेज के ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, और उन मैसेजेस को कंप्रेशन फंक्शन को पास किया जाएगा। और ये कंप्रेशन फंक्शन जो है एक रिपीटिवली अगेन एंड अगेन अगर यहाँ पे एक सीरीज़ में लगाए गए हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास आइट्रेटेड हैश फंक्शन है। इसका सबसे पहले आइडिया मार्कल डैमगर्ड ने दिया। उसने किस तरह से किया, उसने ओरिजिनल मैसेज जो भी आर्बिट्रेरी लेंथ का मैसेज था उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड की, मैसेज को एक फिक्स साइज़ का मैसेज बनाया, मैसेज को ब्लॉक्स में डिवाइड किया एन बिट्स के मैसेज ब्लॉक्स में, और उन हर एन बिट्स को एक कंप्रेशन फंक्शन से गुजारा बारी बारी। इसी तरह सारे मैसेज को कंप्रेशन फंक्शन से गुजारता गया। इसमें हो क्या रहा है, हर फंक्शन के लिए दो इनपुट्स हैं, एक मैसेज का ब्लॉक और दूसरी जो है प्रीवियस कंप्रेशन फंक्शन की आउटपुट। ठीक है, जैसे कि कंप्रेशन फंक्शन 2 जो है उसके लिए इनपुट मैसेज का सेकंड ब्लॉक, और प्रीवियस फंक्शन का जो हैश है डाइजेस्ट है H1 वो। ठीक है जी, इसी तरह थर्ड वाले फंक्शन के लिए जो है मैसेज का थर्ड ब्लॉक और अपने से पिछले हैश फंक्शन की आउटपुट यानी डाइजेस्ट होगा। और जो इनिशियल सबसे पहले आपके पास पहला कंप्रेशन फंक्शन है, उससे पीछे तो कोई फंक्शन है नहीं जो कि आउटपुट दे इस पहले फंक्शन को, तो वहाँ पे हम
एम बिट्स का एक H0 ले लेते हैं डाइजेस्ट, जिसके अंदर एम ज़ीरो बिट्स होती हैं, जिसके अंदर सारी की सारी एम ज़ीरो बिट्स होती हैं। जितना भी आपके पास मैसेज डाइजेस्ट का साइज़ है, लेट्स से हम कहते हैं एन बिट 64 बिट के मैसेज के लिए 60 बिट्स डाइजेस्ट की बनती हैं या 30 बिट्स डाइजेस्ट की बनती हैं, तो 30 ज़ीरोज़ को हम यहाँ पे इनपुट देंगे। फिर यहाँ से आपके पास एक डाइजेस्ट निकलेगा, उस डाइजेस्ट को नेक्स्ट कंप्रेशन फंक्शन को एंड अप टू सो ऑन। लास्ट पे आपके पास आखिरी ब्लॉक को जब हम आखिरी कंप्रेशन फंक्शन से गुजारेंगे तो उसकी आउटपुट को मैसेज डाइजेस्ट के तौर पर अंडरस्टैंड किया जाएगा, रीड किया जाएगा और मैसेज के साथ अटैच करके इंटेग्रिटी या फिर ऑथेंटिकेशन के लिए रिसीवर को सेंड कर दिया जाएगा। जी, अगर हम कंप्रेशन फ़ंक्शन की बात करें तो ये जो कंप्रेशन फ़ंक्शन हमें नज़र आया हमारी लास्ट डायग्राम में, कंप्रेशन फ़ंक्शन जो बेसिकली हैश फंक्शन के तौर पर यहाँ पे काम करेगा। इन कंप्रेशन फ़ंक्शन को अगर हम देखें तो ये कंप्रेशन फ़ंक्शन ही एक्चुअली हमारे हैश फंक्शन है और ये कंप्रेशन फ़ंक्शन हमारे पास दो ग्रुप्स में होते हैं, यानी दो कैटेगरीज हैं इसकी। ठीक है, हम क्या समझ रहे हैं, हम क्या जान रहे हैं, हम क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस के बारे में जान रहे हैं। उन हैश फंक्शंस को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, हम आइट्रेटेड फॉर्म में, मार्कल डैमगट ने जो आइडिया दिया, आइट्रेटेड फॉर्म में हम उन हैश फंक्शंस को रिपीटिवली अप्लाई करते हैं। अब वो हैश फंक्शंस कंप्रेशन फंक्शन की फॉर्म में हमें नज़र आते हैं हमारे इस क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस के अंदर। और उन कंप्रेशन फंक्शन को अगर हम कैटेगराइज करें तो दो कैटेगरीज बनती हैं। ऐसे कंप्रेशन फंक्शन जिनका मकसद ही डाइजेस्ट बनाना है, उन्हें हम मैसेज डाइजेस्ट कहते हैं। स्क्रैच से वो बनाए गए हैं। स्क्रैच का मतलब ये है कि उनको हमने इनिशियली इब्तदाई तौर पे हमने अगर उन्हें बनाया था तो बनाया किस मकसद के लिए था। ये ऐसे कंप्रेशन फंक्शन हमने बनाए थे जो कि हमारे लिए मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट कर सकें और उसका नाम भी हमने क्या रखा, मैसेज डाइजेस्ट। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास कंप्रेशन फंक्शन भी हैं जो कि एक्चुअली आपके पास डाइजेस्ट बनाने के लिए यूज़ नहीं होते, यूज़ किए जाते हैं लेकिन डाइजेस्ट बनाने के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि उनका पर्पस और था। जैसे कि कोई भी सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर को हम एज अ कंप्रेशन फंक्शन अगर यूज़ कर सकते हैं लाइक DES या AES को, तो हमें याद रखना चाहिए कि सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर जो है DES या AES, इसका पर्पस इन कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना था, डाइजेस्ट क्रिएट करना नहीं था। तो अगर हम कंप्रेशन फंक्शन में किसी सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर को यूज़ कर लेते हैं तो तब वो हमारे पास क्या कहलाता है, तब वो तब हमारे पास वो स्क्रैच से बना हुआ नहीं होगा, बल्कि ऑलरेडी बने हुए सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर को यूज़ करके हम कंप्रेशन फंक्शन बनाएंगे। जैसे कि उसकी एग्जांपल है हमारे पास बिल्कुल। बेसिकली जो कंप्रेशन फंक्शन स्क्रैच से बनाए गए हैं उनमें हमारे पास मोस्ट पॉपुलर जो है मैसेज डाइजेस्ट 5 है, सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम 1 एंड उसकी फैमिली, एंड देन RIPE MID 160 है। इनका एक कंपैरिजन हमें दिखाया हुआ है कि किस लेंथ का डाइजेस्ट बनाते हैं, कितने डाटा को इनपुट लेते हैं, कितने इसमें स्टेप्स हैं, कितना मिनिमम साइज़ है मैसेज का, एंड अप टू सो ऑन। अगर आप इन सब का एनालिसिस करें तो आपके पास सब में डिफरेंट तरह की जो है ना मैसेज का डाइजेस्ट भी डिफरेंट है, मैसेज के लिए इनपुट का ब्लॉक भी डिफरेंट है, राउंड्स भी डिफरेंट हैं एंड ऑल। बहरहाल जी ये कंपैरिजन हमने देखना है, याद रखना है कि हमारे पास जो स्क्रैच से बनाए हुए कंप्रेशन फंक्शंस हैं उनमें तीन जो मेजर कंप्रेशन फंक्शंस हैं, मैसेज डाइजेस्ट की फैमिली, सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम की फैमिली एंड RIPE MD 160। इसके क्या बेसिक्स हैं हमें उनके बारे में याद रखना है। ये बेसिक्स जब हम अपने मतलब सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम और बिल्कुल को एक्सप्लोर करेंगे तो हम उसके बेसिक्स भी जानेंगे। ये बहरहाल आपने इसके बेसिक्स को ऐसे याद रखना है। रिलेटिव परफॉर्मेंस अगर हम देखें सेवरल हैश फंक्शंस की, तो आपके पास MD5 26 मेगाबिट्स पर सेकंड तक की स्पीड तक काम करता है। सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम 48 और RIPE MD 160 जो है 31 तक। इसका मतलब है इनमें सबसे जो है हाई स्पीड सबसे बेटर जो है वो सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम है और उसे ही हम जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं। स्क्रैच से बनाए हुए कंप्रेशन फंक्शन में हमारे पास सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम और सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर से बने हुए कंप्रेशन फंक्शन में बिल्कुल। और यही दो बेसिक कैटेगरीज हैं जिनको हमने इस चैप्टर में एक्सप्लोर करना है। जी ये सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम की पूरी फैमिली है जिसके अंदर सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम 1 से लेके 512 तक जो है ना 512 तक हर जो है आपके पास जो इसकी फैमिली का वेरिएंट है उसके अंदर मैसेज का साइज़, ब्लॉक का साइज़, डाइजेस्ट का साइज़, राउंड्स और वर्ड का साइज़ क्या होगा वो हमें गिवन है। इसको भी हमने एज इट इज़ याद रख लेना है।
अच्छा जी, अब रैबिन स्कीम हमारे पास की जो हमने कहा है ना, हम हैश फंक्शंस को आइट्रेटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो उस आइट्रेशन में यूज़ करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह की जो है ना स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं। आइट्रेटेड हैश फंक्शन हमारे पास मार्कल डैमगेट स्कीम के अलावा हमारे पास और भी बहुत सी स्कीम्स हैं। मार्कल डैमगेट स्कीम ने तो सिर्फ हमें आइट्रेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया ना, लेकिन एक्चुअली जब हम इनको कंप्रेशन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं आइट्रेशन में, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट स्कीम्स हैं, जिसमें से रैबिन स्कीम कैसी स्कीम है। रैबिन स्कीम ऐसी स्कीम है जो कि पैडेड मैसेज को इक्वल साइज़ के ब्लॉक्स में डिवाइड करने के बाद हर ब्लॉक को एक कंप्रेशन फंक्शन से गुजारता है। और वो कंप्रेशन फंक्शन क्या करता है, कंप्रेशन फंक्शन दो इनपुट्स लेता है, इनिशियल 0 बिट्स एज अ प्लेन टेक्स्ट और मैसेज एज अ की, और उसे एक साफर क्रिएट करता है। इसी तरह से हर ब्लॉक, हर कंप्रेशन फंक्शन के लिए उसका रिलेटिव ब्लॉक और उससे पिछले कंप्रेशन फंक्शन की जो आउटपुट है उसके लिए इनपुट बनती है। और ये इस तरह से मैसेज को एज अ की और पिछले आउटपुट को एज अ प्लेन टेक्स्ट, और हर कंप्रेशन फंक्शन की अपनी आउटपुट एज अ साफर टेक्स्ट रेफ़र की जाती है। और फाइनली एम बिट्स का एक मैसेज डाइजेस्ट जो है इससे गेट कर लिया जाता है। ठीक है, ये रैबिन स्कीम है। डेविस मेयर स्कीम के अंदर क्या किया जाता है, डेविस मेयर स्कीम के अंदर भी उसी तरह इनिशियल वैल्यू को या पिछले कंप्रेशन फंक्शन इनिशियल वैल्यू को या फिर पिछले कंप्रेशन फंक्शन की जो आउटपुट है उनको एज अ प्लेन टेक्स्ट मैसेज के ब्लॉक को एज अ की यूज़ किया जाता है और आउटपुट को एज अ साइफर। लेकिन यहाँ पे एक और चेंज आता है आपके पास इनपुट के अंदर, वो ये कि जो इनपुट जाती है आपके पास नेक्स्ट कंप्रेशन फंक्शन के पास, उस इनपुट में आउटपुट को एग्जॉर किया जाता है प्रीवियस कंप्रेशन फंक्शन के इनपुट के साथ। यानी कि मैसेज का फर्स्ट ब्लॉक जब फर्स्ट कंप्रेशन फंक्शन के पास इंक्रिप्ट होने के लिए गया और उसके लिए दूसरी इनपुट आपके पास इनिशियल डाइजेस्ट जो है जिसमें ऑल 0 बिट्स हैं, उन दोनों को हमने पास किया और एक साइफर बना। तो उस साइफर को डायरेक्ट जो है सेकेंड कंप्रेशन फंक्शन के पास भेजने से पहले और मैसेज के दूसरे ब्लॉक को उसके पास भेजने से पहले हम क्या करेंगे, मैसेज के दूसरे ब्लॉक को तो एज इट इज़ भेज देंगे, लेकिन प्रीवियस वाला जो कंप्रेशन फंक्शन है उसकी आउटपुट को हम प्रीवियस वाले कंप्रेशन फंक्शन की इनपुट जो बिट्स हैं उसके साथ एग्जॉर करेंगे। इसी तरह हर ब्लॉक के लिए जो आउटपुट पिछले कंप्रेशन फंक्शन की जो आउटपुट होगी उसको पिछले कंप्रेशन फंक्शन की इनपुट के साथ पहले एग्जॉर किया जाएगा और फिर फॉरवर्ड किया जाएगा। लास्ट तक यही आपके पास प्रोसीजर चलेगा। और आखिर में आपके पास जो लास्ट कंप्रेशन फंक्शन की जो आउटपुट है उसे उसी कंप्रेशन फंक्शन की इनपुट के साथ एग्जॉर करके तो क्या कर दिया जाएगा, एज अ डाइजेस्ट चूज़ कर लिया जाएगा। ये डेविस मेयर स्कीम है। मैटिस मैटिस मेयर ऑसिस स्कीम के अंदर भी यही काम हो रहा है, एग्जैक्टली यही काम हो रहा है कि हर कंप्रेशन फंक्शन की आउटपुट को उसी कंप्रेशन फंक्शन की इनपुट के साथ एग्जॉर्ट करने के बाद नेक्स्ट कंप्रेशन फंक्शन को हम एज अ इनपुट देते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मुख्तलिफ हो गई है। अब मैसेज को प्लेन टेक्स्ट का नाम दे दिया गया है, इनपुट ब्लॉक और आउटपुट जो आपके पास वैल्यूज़ हैं उन्हें के का नाम दे दिया गया, और जो हर कंप्रेशन फंक्शन से आउटपुट निकलती है उसे साफर का नाम दे दिया गया। ठीक है जी, ये हमारे पास मैटिस मेयर स्कीम है। सेम प्रोसीजर, बस आपके पास प्लेन साफर और की हमने नाम बदल दिए। लास्ट हमारे पास मियागुची पेरिनियल स्कीम है। मियागुची पेरिनियल स्कीम के अंदर हमने और मैसेज को चेंज किया, किस तरह से, उसी तरह ओरिजिनल मैसेज को एन बिट्स के ब्लॉक्स में डिवाइड किया और हर ब्लॉक को हमने एक कंप्रेशन फंक्शन को पास किया। दूसरी इनपुट उसके लिए इनिशियल डाइजेस्ट होगा सबसे पहले ब्लॉक में, सबसे पहले कंप्रेशन फंक्शन में, और यहाँ से जो साइफर निकलेगा उसे हमने नेक्स्ट कंप्रेशन फंक्शन को एज इट इज़ नहीं देना, बल्कि उसे हमने उसी कंप्रेशन फंक्शन की दोनों इनपुट्स के साथ एग्जॉर करना है। पहले हम एक इनपुट यानी इनिशियल डाइजेस्ट के साथ कर रहे थे, अब हमने दोनों इनपुट्स के साथ एग्जॉर करना है, मैसेज के ब्लॉक के साथ भी, इनिशियल वैल्यू के साथ भी, और फिर हमने नेक्स्ट को पास करना है। इसी तरह अगले कंप्रेशन फंक्शन की जो आउटपुट है उसे हम थर्ड कंप्रेशन फंक्शन को देने से पहले सेकेंड कंप्रेशन फंक्शन की आउटपुट को उसी कंप्रेशन फंक्शन की दोनों इनपुट्स के साथ एग्जॉर करेंगे और फिर हम थर्ड कंप्रेशन फंक्शन को देंगे। इसी तरह लास्ट कंप्रेशन फंक्शन की आउटपुट को उसी कंप्रेशन फंक्शन की दोनों इनपुट्स के साथ एग्जॉर करके फाइनली हमारे पास एक डाइजेस्ट बनेगा। ये हमारे पास मियागुची पेरिनियल स्कीम है। ये हमारे पास डिफरेंट स्कीम्स हैं जिसकी बेस पे हम कंप्रेशन फंक्शंस को आइट्रेटेड फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आइट्रेशन का पर्पस क्या है? आइट्रेशन का पर्पस है ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर आपके पास डाइजेस्ट बनाना। उसके लिए हमें मार्कल डैमगेट ने एक आइडिया दिया आइट्रेशन का, और उस आइट्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर हमारे पास मल्टीपल स्कीम्स हैं। साथ साथ हमने ये जाना कि हमारे पास क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। दो तरह के वो कंप्रेशन फंक्शंस होते हैं आपके पास। एक तो जिनका पर्पस ही डाइजेस्ट बनाना है, और दूसरे वो जो कि बेसिकली क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन थे लेकिन उन्हें
बेसिकली वो आपके पास सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर्स थे, लेकिन उनको हमने क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन के तौर पर यूज़ किया। ठीक है जी, आज के लेक्चर में हमने ये जाना, कल हम इनकी डिटेल्स की तरफ जाएंगे, यानी सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम 5.2 एंड विलपूल के बारे में हम जानेंगे। आज के लेक्चर में हमने ये जाना कि हमारे पास क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन कंप्रेशन फंक्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आइट्रेटेड फॉर्म में इंप्लीमेंट किया जाता है। आइट्रेशन की हमारे पास हमने डिफरेंट 6 स्कीम्स देखी हैं, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि हमारे पास कंप्रेशन फंक्शन दो तरह के हो सकते हैं, MD5 मैसेज डाइजेस्ट सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम, और RE BMD जो आपके पास वो बनाई हमारे पास डाइजेस्ट बनाने के लिए उनको क्रिएट किया गया था, जबकि कुछ सिमेट्री की ब्लॉक साइफर को भी हम एज अ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन यूज़ कर सकते हैं।